हमारी रूह का वादा करबला के शहीदों के साथ है और करबला के शहीदों ने ये साबित किया था कि 100 साल से कुछ कम अरसे तक हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका जिक्र जो है उस पे जो है पाबंदी थी। इमामजादों को चुन चुन के मारा जा रहा था, लेकिन फतह नजरिए की हुई और आज भी फतह नजरिए की होगी। चाहे ईरान अकेला रह जाए लेकिन नजरिया सफर करता रहेगा। और ये तारीख है कि सारे इमाम और इमामजादे पीछे से धोखे से शहीद किए गए और मेरे इमाम को भी गद्दारी की, नायब इमाम को भी गद्दारी की वजह से ये दिन देखना पड़ा। लेकिन ये मौत तो आनी जानी है, इस मौत की कोई बात नहीं। जिस धश से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल है, सदर मुमलिकत ने उसी से ही बात शुरू की। हमारे 2 बॉर्डर पे बहुत टेंशन है। तीसरे बॉर्डर पे हम पाकिस्तान खुद ज़रब लिल हक़ जो है वो ग़ज़ब लिल हक़ जो है उसमें मसरूफ़ है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी सबसे पहले अपनी स्पीच में कि दुश्मन काफ़ी कोशिश कर चुका है कि पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की आवाम में तफरीक पैदा करे, चाहे वो इस्लामाबाद की सूरत हाल हो या किसी जगह की। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान और केपी में सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल हमें इस बात पे आमादा करती है कि हमें किसी भी सूरत में अपने अंदर तफरका नहीं पैदा करना चाहिए। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर का आगाज़ सैयद अली ख़ामेनी की शहादत से किया, तो मैं भी जो है उनकी शहादत पे सबसे पहले सैयद अली ख़ामेनी साहब की रूह को और उनकी कौम को जो है उनकी शहादत की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका फ़ैसला वो फ़ैसला है जिसको वही समझ सकते हैं जिनकी दर्सगाह जो है वो करबला होती है। और आपको मालूम था कि आपको शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात आपने कह दी थी कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। आपकी लाश भी मिली, आपकी मासूम 3 साला नवासी की भी लाश मिली, आपकी ज़ौजा भी कल शहीद हुई। पूरा ख़ानदान जो है राह करबला पे चलता हुआ शहीद हो गया अपने रुफ़क़ा के साथ। लेकिन उन्होंने ये समझा दिया है कि ताकतें जितनी भी मजबूत हों, उनके साथ जितने भी लोग मिल जाएं, उनके पास जितना भी असला हो, जितना भी बारूद हो, लेकिन तारीख़ का ये फ़ैसला है कि नज़रियात जो हैं वो हमेशा गालिब रहते हैं। और चाहे आज भी आप देख लें कि जो सिलसिला वियतनाम से शुरू हुआ था, कोरिया से कोरिया तक गया, कोरिया से लीबिया, लीबिया से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पहले इराक़ और इराक़ के बाद ईरान में गया कुछ अरसे पहले और दावा करके निकला कि एटॉमिक पावर को हमने इनके ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर चार्टर की UN के चार्टर की जो है खिलाफ वर्जी करते हुए वो अपनी ताकत के ऊपर जो है वो दोबारा उन्होंने ये हरकत की। लेकिन ईरान के अवाम ने ये बता दिया कि वो ताकतों से नहीं डरते, वो अपने नज़रियात को समझते हैं। तो इस नज़रियात को समझते हुए जो लोग हैं, आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ना आप वेनेजुएला में कर सके, ना आप इराक़ में कामयाब हुए, ना आप अफ़गानिस्तान में कामयाब हुए, और आप कहीं कामयाब नहीं होंगे। आपके अपने मुल्क से आपके नाकामी की इत्तलात आ रही हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान में सबको मिलकर काम करना है और अपने मुल्क की हिफाजत ज़रूरी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। और यही आज का पैगाम है कि ईरान के साथ उनका नज़रिया है, उनकी इस्तेकामत है और वो हमेशा रखेंगे, क्योंकि वो ताकतों से डरने वाले नहीं हैं। और जो दावा किया गया कि हमें उनकी लाश मिल गई है, तो उसके मैं समझती हूँ कि वो लाश जिस तरह दिखाई गई, तो मैं समझती हूँ कि हज़रत अली ख़ामेनी साहब ने ये पैगाम दे दिया कि ए मुस्लिम ज़रा देख, मैं डरा तो नहीं हूँ, मेरा सर भी पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। और ये सर इतना कम कीमत नहीं है, ये इतना कीमती सर है कि यहूदी रब्बी ये कहता है कि हमने खैबर का बदला ले लिया और एक अली और मार दिया। तुम जितने भी अली मारो, हमारे घर से हर वक्त अली निकलते रहेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म की जो कमिटमेंट है
वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन हमारी रूह का वादा करबला के शहीदों के साथ है। और करबला के शहीदों ने ये साबित किया था कि 100 साल से कुछ कम अरसे तक हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका जिक्र जो है उस पे जो है पाबंदी थी। इमामजादों को चुन चुन के मारा जा रहा था, लेकिन फतह नजरिए की हुई और आज भी फतह नजरिए की होगी। चाहे ईरान अकेला रह जाए, लेकिन नजरिया सफर करता रहेगा। और ये तारीख है कि सारे इमाम और इमामजादे पीछे से धोखे से शहीद किए गए, और मेरे इमाम को भी गद्दारी की, नायब इमाम को भी गद्दारी की वजह से ये दिन देखना पड़ा। लेकिन ये मौत तो आनी जानी है, इस मौत की कोई बात नहीं। जिस धश से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।